जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र से पहले अखिलेश यादव दिल्ली के आजाद मस्जिद में डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अपने दोनों सांसद नाहिदुल्ला, नदवी और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ देखे गए। अब दूसरी तरफ पूरा जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पे 25 घंटे चर्चा होगी लोकसभा और राज्यसभा में, इसके बावजूद भी हंगामा बरपा रहे। रोज का करोड़ों रुपए गरीब जनता का बर्बाद हो रहा, वॉश आउट हो रहा है। मगर इन लोगों को सिर्फ अपना एजेंडा सेट करना है कि हिंदुओं को आपस में तोड़ना है और मुसलमानों को बरगलाकर अपीजमेंट के नाम पे अपनी सत्ता की दुकान चलानी है। अब ऐसे हुआ है। क्या मीटिंग हुई, क्या चर्चा हुई, ये तो कुछ खुल के आया नहीं। दूसरे दिन जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग में सारे विपक्षी सांसद गए। वहां पे एजेंडा सेट किया जा रहा है कि सदन में क्या करना है। अब आप बताइए, सदन लोकतंत्र संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? अब जो लोकसभा चुनाव के टाइम पे राहुल गांधी एक लाल कलर का संविधान लेके घूम रहे थे और बार बार कह रहे थे कि अगर सत्ता में बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी, संविधान खतरे में है। मगर क्या हुआ? संविधान तो कोई बदला नहीं गया, अब 1 साल से ज्यादा हो गया। मगर ये लोगों ने तोड़ फोड़ करके अपनी सियासी दुकान बचा ली, जो कि एक समय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। मगर वो नारा ही रह गया। इसी लोकतंत्र में, इसी ईवीएम के चुनाव से और इसी चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित चुनाव प्रक्रिया से सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी सीपीएम हो, चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे और भी पार्टियां हैं। मगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार भी नहीं कहते कि ईवीएम खराब था। मगर चुनाव हारते ही ये लोग पहले से ही पिच तैयार करते हैं और वैसे पीछे तैयार कर रहे SIR जो चल रहा है बिहार में। तो अभी ये लोगों ने कहा कि अब बिहार के चुनाव से पहले ये बहिष्कार करेंगे चुनाव आयोग का। तो मैं तो खुला चैलेंज देता हूं कि अगर आप लोगों में दम है तो आप चुनाव का बहिष्कार करो, फिर तो तुम्हारी सियासत ही खत्म हो जाएगी। अरे ये लोग सिर्फ अपना एक वोट बैंक सहेजने के लिए ऐसा कर रहे, हंगामा बरपा रहे, खड़ा कर रहे कि चुनाव हारने के बाद हम तो एक पहले कहे थे कि ईवीएम जब तक है देश में हम चुनाव नहीं जीत सकते, ईवीएम सब मैनेज है। तो कर्नाटक क्यों जीत गए? दिल्ली जीत रहे थे, अब की बार हार गए। पश्चिम बंगाल क्यों जीत गए? केरल क्यों जीत गए? तमाम तेलंगाना क्यों जीत गए? मगर जीतने के बाद तो इनका जश्न मनाएंगे। पंजाब जीत गए, अभी उपचुनाव में 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। कितना बड़ा जश्न हुआ। वो गुजरात में जाके कहा, गुजरात में हमारी हवा चल रही है, आंधी चल रही है। अब गुजरात में नरेंद्र मोदी की हवा बंद हो गई है, चुनाव हार जाएंगे। तो ये सब कहां से लाते हैं ये लोग? सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने का। अब सब में रोज का करोड़ों रुपए जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, रोज का करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, टैक्स पेयरों का पैसा है। पर इन लोगों को अपनी सियासी दुकान चलानी है। क्यों?
कि चुनाव हारने के बाद किसी को हिम्मत नहीं अखिलेश यादव के बारे में एक शब्द बोल दे, या तेजस्वी यादव के बारे में बोल दे, या शहजादे राहुल गांधी के बारे में बोल दे। तो इन लोगों की ये डर है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी जमीयत की मीटिंग हुई या फिर जिस मस्जिद में अखिलेश यादव गए, दोनों जगह की विस्तृत SIT बना के जांच करनी चाहिए या STF को जांच देना चाहिए। इसमें अगर कोई भी देश विरोधी गतिविधियों की बात करता है, कोई भी व्यक्ति कितना भी रसूख वाला हो, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और एक्शन लेना चाहिए। अगर आप लोगों को क्या लग रहा है, हमारी बात अगर आपको सही लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इवन चुनाव आयोग कटिबद्ध है। 98% से अधिक बिहार में जो SIR का प्रपोजल चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू है, काम कंप्लीट है और 57 लाख लोग चुनाव प्रक्रिया से हटाए जाएंगे। और यही बौखलाहट है, क्योंकि ये चोर उचक्के नकली फर्जी जितने देश में कुकृत करने वाले हैं, क्या वही कांग्रेस पार्टी, RJD, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी के वोटर हैं? ये देश को पूछने का अधिकार है और पूछता है पूरा देश कि इसका जवाब इन सियासी दलों को देना चाहिए। मेरा बिहार की जनता से यही अपील है कि आपने लालू प्रसाद यादव के और राबड़ी यादव के 15 साल के कुशासन को, जंगल राज को देखा हुआ है। आपको वोटिंग देने से पहले अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए नीतीश कुमार का 20 साल का सुशासन का कार्यकाल जरूर देखना चाहिए कि आज बेटियां सुरक्षित है और सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रही हैं। उसके बाद बिहार में डोमिसाइल भी नीति लागू की गई और आने वाले समय में नीतीश कुमार ने कहा 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दूंगा 5 साल के अंदर। तो ये बिहार का विकास और बड़ा होगा। और मेरा यही मानना है कि जिस हिसाब से ये पिछले 15-20 साल में बिहार की तरक्की हुई है, जन जन को जाके बिहार की तरक्की देखनी चाहिए। इसके पहले तो सड़कें नहीं हो जाती थी और गुंडागर्दी उठा के लूट फरोख, छिनैती और अगवा करने वाले लोगों के साथ सरकार खड़ी रहती थी। तो आपको वोटिंग देने से पहले इन सभी विषयों पे गहन अध्ययन करना चाहिए। और जो कि अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, ये गरीब जनता के हित के लिए हुआ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, क्योंकि नीतीश कुमार की अटकलें लग रही है कि हो सकता है उनको राष्ट्रपति बना जाए या उनके दल के ही नेता को बनाया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है? अगर कुछ भी हमारी बातों में सच्चाई लगती है, आप कमेंट सेक्शन में आके हमारे विचार रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।